राम जय जय राम। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराज रचो प्रपंच पंच मिले नाहि तो भयो काज लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम वर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से कहने लगे, कागभूषण गरुड़ जी से कहने लगे, संत तुलसीदास संतों से कहने लगे, भैया चित्रकूट पे राम चित्रकूट पे यानी भरत का समाज और जनक जी का समाज यानी पंचायत हो रही है। इस प्रकार चित्रकूट की सभा में रामचंद्र भगवान को संकोच के वशे ते देखा इंद्रराज ने, तो राम स्नेह सकोच बस राम को संकोच के वश देखा, कैसा सोच सुरराज यानी पुरंदर इंद्र को यानी सोच हो गया कि जब भगवान परम ब्रह्म परमात्मा सोच में पड़ गए तो वह क्या हेते होने वाला है। तो इंद्र ने अपने यहाँ स्वर्ग में पंचायतें बुलाई और पंचों से मिलकर के कहा, अब यानी ऐसा कोई प्रपंच रचिए कि भरत जी अयोध्या के लिए ते लौट जाएं। रचो प्रपंच पंच मिले नाय तो भयो काज भैया हो, अगर तुमने कोई प्रपंच ते नहीं रचा तो बड़ा काज हो जाएगा, इसलिए सभी सोच करके इसके बारे में विचार ते करो। सुर न सुमेरे शारदा सराही देव देव शरणागत पाए। पांचों प्रकार के पंचों ने यानी पंचायत की, उनकी बुद्धि भरत के प्रेम पर नहीं पहुंच पाई, तब तो सभी देवताओं ने यानी सरस्वती का स्मरण किया और उसके बाद में स्तुति करने लगे, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, तेरे भरत मत करन जमाया पालु विबुध कुल करे छल छाया। तब तो देवता सभी यानी सरस्वती मैया से कहने लगे, हे मैया सरस्वती आप यानी भरत जी की मति पर बैठ जाओ और भरत जी की मति फेर दो। पालु विविध कुल कर छल छाया और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, रक्षायत कीजिए। बेबोध बेलाए सुने देव सयानी बोले यसोर स्वारत जड़ जाने। देवताओं की इस प्रकार विनती है ते सुन करके और देवताओं को स्वागत दे करके और बस में होने से मूर्ख जान करके सरस्वती ते बोली,
देवताओं को मूर्ख समझ करके सरस्वती मैया ते कहने लगी, मोसन कहे भरत मत फेरो, लोचन से जन सूझस मेरो। मैया देवताओं से कहने लगी, हे इंद्र, आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं यानी भरत की ते मति फेर दूं। किस प्रकार उनकी मति फेर दूं? 1000 नेत्र वाले इंद्र, तू आज यानी 1000 नेत्रों के होने पर भी तू अंधायते हो गया है, और 1000 नेत्र भी तुमको सुमेरु पर्वत ते नहीं दिखाई ते पड़ता। तब देहारे हर माया बड़े भारे, सोना भारत मत सके निहारे। मैया सरस्वती देवराज इंद्र से सभी देवताओं से कहने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्मा और विष्णु महेश की माया बहुत प्रबल है, बहुत प्रचंड है, फिर भी इन तीनों की इन माया भरत जी की बुद्धि की तरफ नहीं जा सकती। सो मत मोए कहत कर भोरी, चंदन कर के चंड कर चोरी। और यानी मैया सरस्वती ते कहने लगी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, माया नहीं पहुंच सकती, तो मोह मत मोह कहत कर जोरी। और तुम मेरे से कह रहे हो कि भरत जी की बुद्धि पर बैठ करके उनको विचलित कर दो। अरे चांदनी कभी प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती है या नहीं? नहीं चुरा सकते। तो भरत हृदय सिया राम निवासु, तय कहते मेरी जाए तारा न प्रकाश। मैया सरस्वती कहने लगी, देवराज इंद्र, भरत हृदय सिया राम निवासु, भरत जी के हृदय में सिया राम का निवास है। कहीं यानी सूर्य के प्रकाश के सामने कहीं अंधेरा आ जा सकता है या नहीं? नहीं आ सकता। तो मैं भरत की मति को कैसे ते फेर दूं? अस कैसा गई विधि लोका, विबुध विकलन से मानव को का। इस प्रकार सरस्वती यानी ब्रह्मलोक के लिए चली गई और देवता से व्याकुल हो गए, जैसे चकवा यानी रात्रि में व्याकुल होता है। सुर स्वारती मलिन मन, केन को मंत्र को ठाटुम, रच प्रपंच माया प्रबल, भय ब्रह्म अरत यो चाट लखन सिया रामचंद्र बदन सुर स्वार्थी मलिन मन। मलिन मन वाले देवता, स्वार्थी यानी देवता, बुरी सलाह करके उन्होंने बुरा षड्यंत्र रच दिया और उन्होंने अपना माया जाल रच करके उन्हें ध्यावासियों पर और भरत पे फैला दिया। उच्चाटन फैला दिया। उच्चाटन फैलाने से यानी वे सोच रहे हैं कि हमारा काम तो बन जाएगा।
करे कुचाल सोचत सुर राजो भारत हाथ सब काजो काजो। कुचाल करके देवराजेंद्र सोचने ते लगा और कहने लगा, काम का यानी बिगड़ना बनना भरत जी के ते हाथ है। गयो जनक रघुनाथ समीपा राम सिया राम सनमाने सब रघुकुल दीपा राम सिया राम। और इधर चित्रकूट पे राजा जनक जी और मुनि वशिष्ठ के साथ श्री रामचंद्र भगवान के पास ते गए और सूरकुल के दीपक श्री रामचंद्र भगवान ने उनका आदर सम्मान ते किया। समय समाज धर्म विरोधा बोल्यो तब रघुवंश पुरोधा। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय और समाज धर्म के विरोधी यानी अनुकूल ते वचन ते बोले। जनक भरत संवाद सुनाए राम सिया राम भरत कहावत कही सुहाए जय सिया राम। और उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद देते सुनाया। पहले जनक जी का फिर भरत जी का संवाद सुनाया और फिर भरत जी की कई हुई सुंदर बातें ते सुनाई। तात राम जस आय सुदेव सो सब करे मोर मत ये। तब प्रेत बोले, तात हे राम मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही थे सब करेंगे। सो सब करे मोर मत ये ओ राम सिया राम। सुने रघुनाथ जोरे जोग पाने बोले वो सात्या सरल मृदुबान। तब तो श्री रामचंद्र भगवान कर कमलों को दोनों हाथों को जोड़ करके सत्य और सरल कोमल वाणी से चित्रकूट की सभा में ते कहने लगे। विद्यमान आपन मिथिलेशु जय सिया राम मोर कहव सब भात बंदेशु जय सिया राम। तब तो रामचंद्र भगवान ते कहने लगे, हे महाराज जनक जी आप यानी मिथिलेश्वर जनक जी इस सभा में विद्यमान रहते हुए और मेरे से कह रहे कि आप कुछ कहो, यह तो बहुत ही बड़ी अनुचित है बात है। राव राय रजाय सोई राव रस पदा सिर सोई। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, हे प्रभु मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही या सबको सिरोधारित होगी। राम सपद सुन मुन जन को सकुच सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुख बनन उत्तर
सिया रामचंद्र पद जय शरण। राम सपद सुन मुन जनक सकुच सभा समेत। इस प्रकार रामचंद्र भगवान ने शपथ खा करके कहा कि जो आप कहोगे सो मैं वही तय करूंगा। इस प्रकार रामचंद्र भगवान की शपथ सुन करके मुनि वशिष्ठ और महाराज जनक और सभी सभा के समेत थे सकुच गए। सकल विलोकद भरत मुख सभी यानी भरत जी की मुखारविंद की तरफ देख रहे। बनय नयोत्तर देत और किसी पे उत्तर नहीं बनता है। संधर्म स्नेह वह मत घेरी वही गत साप चचुंदर केरी। सबकी हालत यही हो गई है कि वही गत सांप चचुंदर केरी। अगर जिस प्रकार सर्प चचुंदर को निगल जाता है, अगर निगलता है तो मरता है और छोड़ता है तो अंधा होता है, इसी प्रकार किसी को उत्तर नहीं आया और भरत जी की तरफ देखते रहे। सभा सकुच बच भरत न्यारी राम बांधो धरे धीरज भारे। तब तो भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा और भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धर अपने हृदय में धीरज धर करके और कुछ में देख करके कहने लगे। कुछ समय देख स्नेह समारा राम सिया राम बढ़त बेंद जिम घट जनिवारा जय सिया राम। और शंकर भगवान थे कहने लगे पार्वती से, पार्वती इस प्रकार भरी सभा में कुछ में देख करके और उमड़ते हुए प्रेम को संभाल करके और भरत जी ते कहने लगे जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने ते रोका। एक बार क्या हुआ था कि विंध्याचल पर्वत सूर्य के रास्ता को यानी रोकने के लिए बढ़ता हुआ ते चला जा रहा था। सभी देवता भयभीत हो गए, संसार भय के व्याप्त हो गया और यानी सूर्य भगवान थे घबराने लगे। तो समस्त पर्वतों के गुरु अगस्त जी को बुलाया और अगस्त जी को समझा करके विंध्याचल पर्वत के पास थे भेजा। तो विंध्याचल पर्वत के पास अगस्त जी गए और उन्होंने विंध्याचल ने यानी झुक करके उनको प्रणाम किया। तो अगस्त जी ने वही हाथ रख करके कह दिया तथास्तु, आप ऐसे यानी बने रहो, ऊपर के लिए नहीं बढ़ सकते यानी नीचे के लिए ही बने रहो। इसी प्रकार यानी प्रेम को संभाल करके भरत जी ते कहने लगे बढ़त बिंदु जिम घट जनिवारा शोक कनक लोचन मत छोने हरे बिमला गुना गण जग जोनी। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने यानी सारी सभा की बुद्धि यानी पृथ्वी को हर लिया और विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न ते कर दी। भरत विवेक बराह विशाला अनायास युगारी तय काला
शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट ते करने के लिए बिना ही परम से उनका उद्धार ते कर दिया। इसलिए समस्त सभायां भरत जी की तरफ देख रही हैं। करे प्रणाम सबके कर जोरे, राम राव गुरु साधु न्योरे, क्षमया जोवत अनुचित मोरा, जय सिया राम। कयो बदन मृदु वचन कठोरा, जय सिया राम। तब तो भरत जी ने प्रणाम थे करके सबके प्रति हाथ जोड़ करके रामचंद्र भगवान राजा जनक, गुरु और वशिष्ठ और साधु संतों के सामने विनती करके कहने लगे कि आज मेरे अत्यंत अनुचित है, इस बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल यानी छोटे मुख से कठोर यानी दृढ़ता पूर्वक वचन कहूंगा और कह रहा हूं, उसको सभी यानी क्षमाते कीजिए। सो मेरी सो मेरी शारदा सुहाई, और मानस ते मुख पंकज आई। जब देवताओं ने यानी सरस्वती जी को बुलाया तो सरस्वती नहीं गई, लेकिन बीच सभा में जब भरत जी ने सरस्वती मैया को यानी सुमरण ते किया, ऐसा अवसर दे करके मैया सरस्वती भरत जी के मानस में ते आ गई, और मानस ते मुख पंकज आई। मानस में उनका निवास है छठवें घर में, और उसके बाद में मुखारविंद में ते आ गई। विमल विवेक धर्म नैसानी, भरत भारती मंजू मराली। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुन करके हंसनी के समान गुण दोष और विवेचन करने वाली सरस्वती का निवास हो गया। निरख विवेक विलोचन शीतल स्नेह समाज, कर प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिया रघुनाथ लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। तब तो यानी भरत जी ने यानी विवेक के नेत्रों से भरत जी ने समस्त सभा को प्रेम से यानी सतलेते देखा, और सभी की निगाह भरत जी पर है। वो क्या कहेंगे, यानी बन जाने के लिए कहेंगे या लौट जाने के लिए ते कहेंगे। सतल स्नेह समाज कर प्रणाम बोले भरत, सो मेरे सिया रघुनाथ। तब तो भरत जी प्रणाम करके यानी कहने लगे, और कहने से पहले रामचंद्र भगवान मैया सीता जी का सुमरण किया। प्रभु पे तुम तो सुहृदय गुरु स्वामी, पूज परमहिता अंतर जानी। भरत जी ते कहने लगे, प्रभु आप यानी मेरे माता पिता सुहृदय मित्र और गुरु स्वामी और पूज्य, जो कुछ भी है सब यानी तुम ही है। सरल सुसाहिब शील
सर्वज्ञ सो जानू। और सरल हृदय और श्रेष्ठ यानी मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले और सर्वज्ञ ते सुजान है। समर्थ शरणागत हितकारी गुण गाहक गुण यगहारी। और भरत जी कहने लगे कि समर्थ शरणागत हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले हैं और समस्त अवगुणों और पापों को हरने वाले हैं। स्वामी गोसाई सारे साई गोसाई राम सिया राम मोए समान में सा दुआए जय सिया राम। और भरत जी कहने लगे हे गोसाई आप सरी के स्वामी यानी आप ही हैं, आपके समान कोई नहीं है और स्वामी के साथ द्रोह करने में यानी समान मैं नहीं हूँ। इसलिए हे प्रभु प्रभु पे तो बचन मोवा बस पेली राम सिया राम आयो यहाँ समाज सकेली जय सिया राम। और भरत जी कहने लगे हे भैया हे सभासदों मैं मोह के बस होकर के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके और समस्त समाज को सभी समाज को सकेल करके मैं चित्रकूट पे आ गया यानी सभी के वचन का मैंने पालन नहीं किया और अपने समाज लेकर के मैं चित्रकूट पे आ गया। जग भर पोच चयोर नीचो अमीय अमर पद माहोर मीचो। संसार में भरे और बुले बुरे और भले ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद और मृत्यु और आदि ये सभी राम रजाय मेट मन माई देखा सुना कतों को नाई। किसी को भी कहीं कैसा ये ते नहीं देखा और ऐसा नहीं सुना कि श्री रामचंद्र भगवान की आज्ञा को ते मेट दे। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो रामचंद्र भगवान की आज्ञा ते मेट दे। सो मैं सबा दे कीन डेठाई प्रभु मानिया स्नेह सेवकाई। और मैंने सब प्रकार से वही डिठाई ते की है परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मानकर सेवाए ते मान लिया। कृपा बनाए आपने नाथ के नवल मोरम दूषण भय भूषण सरस सुजस चार चौर लखन सिया राम चंद्र पदल शरणम शरण हरियो जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि जय। और भरत जी ते कहने लगे हे भैयाओ आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भलाई ते ही किया है। जो मेरे दूषण थे जो मेरे दोष थे जो मेरे अवगुण थे उन सब गुणों को यानी भूषण ते बना दिया यानी गुण ते बना दिया गुण के समान ते हो गए और चारों तरफ मेरा सुंदर यश ते फैल गया। राम रीते सुबान बड़ाई जगत वेदते
थी और सुंदर स्वभाव की। बड़ा ये तो संसार में प्रसिद्ध है। इसको वेद शास्त्रों ने नेत नेत कह के वर्णन किया है। कोर कुटिल कल कुमते कलंके नीचन शील निरेशन संके। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी ऐसे कहने लगे, जो क्रूर और कुटिल और दुष्ट और कुबुद्धि कलंकी और नीचे शील रहता, निरीह सुरवादी नास्तिक और निशंक यानी निडर है। तेव सुने शरण सामुने आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। और उन्हें भी अपने शरण में यानी सम्मुख आया। ऐसा सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही श्री रामचंद्र भगवान ने मुझे अपनाए ते लिया है। देख दोष कबहु न योरयाने, राम सिया राम सुन गुण साधु समाज बकाने, राम सिया राम। और भरत जी ऐसे कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरे दोषों को देखकर कभी आपने अपने हृदय में धारण नहीं किया और उनके गुणों को सुन करके साधुओं के समाज में और उनका बखाने ते किया। को साहिब सेवक निवाजी, आप समाज साज सब साज। ऐसा सेवक प्रभु, ऐसा सेवक पर कृपा हेते करने वाला स्वामी कौन हो सकता है, जो आप ही सेवक का सारा साज और सम्मान हेते देता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरी हेते करता है। निज कर तो तन समझिय सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। ऐसा जान करके उल्टा और सेवकों को संकोच होगा और इसका सोच अपने हृदय में ते रखें। सो गोसाए नहीं दूसर को पी, बोझाय उठाए कहो पनरोपी। तब तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे कि भरी सभा में भरत जी यानी भैया उठा करके कह रहे हैं कि मैं यानी प्रण को रोक करके यानी जोर के साथ ते कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा संसार में कोई ते नहीं है। पशु नाचक सुख पाठ प्रवीणा, गुणगत नट पाठक आदि नाम। और यानी भरत जी ते कहने लगे, बंदर और पशु यानी नाचते हैं, तोते सरीखे पाठ में यानी प्रवीण ते हो जाते हैं। और तोते का पाठ यानी पाठशाला प्रवीणता रूपी गुण और पशुओं के नाचने की गति के यानी पढ़ाने वाले और रचाने वाले के अधीन है। हे प्रभु, मैं तो आपके ते अधीन हूँ। यो सुधार सनमान जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पालिए, बिरदा भले बर जोर लखन सिया राम। जय सिया राम जय जय
यानी सेवक की बिगड़ी बात यानी सुधार करके सम्मान देखा देता है, यानी सम्मान देने वाले हैं। और आपने उन्हें साधुओं में शिरोमणि तय कर दिया, और आपके सिवा यानी वृद्धावली यानी कौन तय हो सकता है। श्री रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, वन जाते आइयो तेता करो बयान। सो कहियो दंडवतम तुम्हें कह्यो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत कराए मोर। हर वरत में भूल परी गजुमोय, आदि शक्ति भूधर सुता चमकर सोई लखन। सिया रामचंद्र पद जय शरणम कर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हरि की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, वीर बजरंग बली की जय, संत सभा